सकते हैं कि बाला साहेब बाप बाप है, बेटा बेटा है। हालांकि ब्लड रिलेशन एक ही है और दोनों का भी काम सेम है और अपन ऐसा उनको दोषारोपण नहीं कर सकते कि बाला ब्रांड की बात है। ठीक है। उन्होंने अपने वक्त पार्टी तैयार किया, पार्टी को बड़ा किया, उस पार्टी को तोड़ने का काम उनका बेटे ने किया। ठीक है। वो पार्टी उन्होंने इतनी बड़ा की है। कैसे एक है? कभी एक ही है, किस तरीके से समझाइए आप, समझाइए ना। कभी एक ही है। मतलब ब्रांड हो जाएंगे कहने का मतलब ब्रांड नहीं है। कहीं ना कहीं आप भी इस बात को मानते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि देवेंद्र जी ने जो किया है अभी की कंडीशन में, वो नागपुर के लिए भी जो कर रहे हैं या फिर महाराष्ट्र के लिए जो कर रहे हैं, ब्रांड तो अभी वो बने हैं ना, देवा भाऊ। तो हमें प्राउड है कि ब्रांड उन्होंने जो जवाब। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि बाला साहब ठाकरे एक ब्रांड है पर उद्धव ठाकरे कोई ब्रांड नहीं है। सिर्फ नाम से कुछ नहीं हो जाता है। इस पर बात करने के लिए महाराष्ट्र की जनता है हमारे साथ, नागपुर की जनता है, और इस पर नागपुर की जनता का क्या कुछ कहना है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बयान पर महाराष्ट्र की जनता का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। बाला साहब ठाकरे उन्होंने जो काम किया मराठी के लोगों के लिए, महाराष्ट्र के लिए और मराठी को जो एकजुट किया उन्होंने, वो ब्रांड की बात है। ठीक है। उन्होंने अपने वक्त पार्टी तैयार किया, पार्टी को बड़ा किया, उस पार्टी को तोड़ने का काम उनका बेटे ने किया। ठीक है। वो पार्टी उन्होंने इतनी बड़ा कर रखी थी मेहनत से, आज वो पार्टी का नाम लेने वाली नहीं पहुँची। उनके साथ में उनकी ही पार्टी के गद्दार लोग, गद्दार यानी मतलब पार्टी के गद्दार है, जनता के लोग, तो उन लोगों ने पार्टी को ख़त्म किया और इनकी महत्वाकांक्षा जो थी आती उसके हिसाब से वो पार्टी ख़त्म होती आ रही है। तो ब्रांड कैसा रहेगा? ब्रांड और ब्रांड का जो फ़र्क है वही ढंग से है। ब्रांड वही बनता है तो किसी चीज़ को आगे बढ़ाता है, और ब्रांड मतलब तो ख़त्म करता है। सोने के चम्मच लेके पैदा करने वाले वो वैल्यू समझ में नहीं आई। माँ के पेट से नेता पैदा नहीं होता, ये बात उनको समझनी चाहिए। तो क्या देखते हैं, मतलब किस तरीके से पार्टी में जो आपने जिक्र किया कि पार्टी में बदलाव आया और महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा बढ़ गई, क्या इसका कारण था और किस तरीके से बदलाव आया और दोनों के प्रभाव में कितना फ़र्क है, उद्धव ठाकरे और बाला साहब ठाकरे दोनों के प्रभाव में, और ये जो तमाम चीज़ों का आपने जिक्र किया उसमें कैसे बदलाव? तो बाला साहब ठाकरे ने पार्टी को बढ़ाया, पार्टी स्थापना की, पार्टी को बढ़ाया। इन्होंने पार्टी को संभाल के नहीं रख पाए। अब मैं बात में शुरुआत की थी तो देवेंद्र फडणवीस भी एक नेता के बेटे थे। तो लोग कुछ कह सकते भैया नेता का बेटा था इसलिए नेता बन गया, लेकिन नहीं, उनके पिताजी एक MLC थे, आज वो मुख्यमंत्री 3 बार बने। ये खुद के करतूत से बने। उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, उसके साथ पार्टी को डेवलप किया, पार्टी को बढ़ाया, और जो काम उन्होंने किया उसके वजह से उनको फ़ायदा मिला। यहाँ तो उल्टा हो गया। जो पार्टी महाराष्ट्र के अंदर में 1 नंबर पे थी उनको 0 में ला के रखने का काम उसको क्यों नहीं किया? तो क्या लगता है इससे विरोधी और ज़्यादा ताकतवर हुए? देखो उनके विरोधी ताकतवर होगी ना। एक पार्टी कमज़ोर होती है तो दूसरी ताकतवर होती है उसके विरोधी वाली। तो इन्होंने कमज़ोर किया अपने आप को कमज़ोर किया। कैसे, ज़रा बताइए कि कैसे बाकी नेता इसमें इन्वॉल्व हुए और कैसे महत्वाकांक्षाएं आगे बढ़ी? देखिए बात ऐसी अपने आप को कमज़ोर इसलिए किया उन्होंने, ऐसा किया उनको पार्टी कैसे संभाल के रखना ये समझ में नहीं आया। उनको राजनीति की समझ ही नहीं है, पहली बात तो ये। इसलिए बात ऐसे साथ में उनके पास में जो कार्यकर्ता और नेता थे जो पार्टी को बढ़ा सकते थे, लेकिन इन्होंने चमचे लोगों पे और जो संजय राउत है ऐसे लोगों ने बर्बाद कर दिया। मतलब कुल मिला के आप कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री का बयान है कि बाला साहब ठाकरे एक ब्रांड थे और उद्धव ठाकरे ब्रांड नहीं है, इससे आप सहमत हैं, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? ब्रांड तो हो, बाला साहब तो ब्रांड थे। आज क्योंकि बात ऐसी है, सोचने वाली बात यह है कि उनके पार्टी के नहीं, दूसरे अपोजिशन पार्टी के लोग भी उनकी तारीफ करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो ब्रांड तो रहेगी ना। और उद्धव ठाकरे के बारे में जो बात कही गई, हाँ, वो कितना सही है? वो बिल्कुल सही है। वो जो व्यक्ति अपनी पार्टी को संभाल नहीं सकता, आगे बढ़ाना छोड़िए
वो तो बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन उनको संभाल के नहीं रखते हुए इसको कम कर दिया, उसका नाम लेने वाला नहीं बचा आज, तो क्या बोले। एक सही व्यक्ति के घर में जो नालायक पैदा होता है वो पूरे व्यापार को ख़त्म कर देता है, पिताजी के बनाए बनाए व्यापार को ख़त्म कर देता है। इस तरह का व्यक्ति है, मैं अपने मुँह से नहीं बोल सकता, अपने मुँह से गाली देना मेरे संस्कृति में नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति ने एक अच्छे भले पार्टी को ख़त्म करने के पूरा सही, ये बातें सही। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जान लेते हैं। धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं उन लोग, अभी तक तो टूटे हुए थे, अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनका तो आइडिया नहीं है। कौन टूटे हुए थे, कौन स्टार्ट हो रहे हैं? दोनों भाई पहले टूटे हुए थे ना, अब तो आपका कहना है कि साथ में जुड़ रहे हैं, हो सकता है कि साथ नजर आए चुनाव हाँ में। शायद हो सकता बदलाव आ जाए, कुछ आ जाए, हाँ। ऐसा रहता है हाँ। तो बाला साहब ठाकरे जो थे जी। और उद्धव ठाकरे, दोनों की राजनीति कैसे अलग अलग है, दोनों के सियासी प्रभाव को कैसे देखते हैं, यहाँ की जो राजनीति है, यहाँ की जनता है, उस पर दोनों का प्रभाव कैसे अलग अलग है, क्या बड़ा नाम लगता है आपको? अब वो मेहनत तो कर रहे हैं मगर आने दे रहे नहीं, आगे वाले बड़े वाले मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे कौन हैं। आगे नहीं आने दे रहा है? अभी बड़ी सरकार जो है सब घेराघारी है, वो जो रहती है उनकी। हाँ तो उद्धव ठाकरे जो हैं, जी। मेरा सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे क्या अपने पिता के पदचिन्हों पर चल रहे हैं? क्या बाला साहब ठाकरे के प्रभाव की बराबरी कर पा रहे हैं? नहीं, पिताजी के तो उसमें चल ही रहे, वो अपने यानी उनकी जो सोच थी बड़े वाले उनके पिताजी की, तो ये वैसी चल रहे हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं मगर कैसा उनके साथ यानी बीच में भी यानी चुनाव साथ में लड़े थे उन लोग ने, उनको अलग कर दिए, 2.5 साल का बोले थे और 2.5 साल के बाद उनको मतलब ये कर दिए थे अलग। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, उनने पहले उनको 2.5 साल का रन दिए, उसके बाद अब जब उनका नंबर आया तो उनको हटा दिए। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे एक ब्रांड है, लेकिन उद्धव ठाकरे ब्रांड नहीं है, तो मुख्यमंत्री सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, क्या लगता है आपको? अब उनका ब्रांड भी तो छीन डाले, उनके पिताजी के हाथ का था, वो भी छीन डाले। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि ब्रांड जो थे वो बाला साहब ठाकरे ही थे, उद्धव ठाकरे ब्रांड है या नहीं है अपने पिता के नहीं, मुकाबले? उनका बहुत अच्छा था वजन, उनका वजन अच्छा था, बाला साहब ठाकरे हाँ, का? उनका वजन अच्छा था। और उद्धव ठाकरे के बारे में क्या कहना? अब धीरे धीरे कोशिश तो कर रहे हैं कोशिश मगर वो कर बड़ा नहीं दे रहे ना आगे उन लोग। चलिए, आपके पास बहुत शुक्रिया बात जी, करने जी, के लिए। हाँ, हाँ। और जिसकी ज़्यादा पब्लिसिटी हो जाती है वो ब्रांड ही बन जाता है। नहीं, तो मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है? अब सही है, दोनों अपनी अपनी जगह। मतलब आप मानते हैं कि बाला साहब ठाकरे एक ब्रांड है हाँ है, और उद्धव ठाकरे ब्रांड नहीं है? वो भी ब्रांड ही है। आप तो कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो सही है। मुख्यमंत्री अच्छा है, अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि बाला साहब ठाकरे एक ब्रांड है, जबकि उद्धव ठाकरे एक ब्रांड नहीं है, तो क्या लगता है मुख्यमंत्री सही कह रहे हैं? मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं ना, बाकी वो तो भी ब्रांड तो आपको क्या लगता है, सही कह रहे हैं मुख्यमंत्री? बाला साहब ठाकरे एक ब्रांड है, उद्धव ठाकरे एक ब्रांड है? हाँ, वो भी एक ब्रांड है। कल सीएम बनेंगे तो वो भी ब्रांड हो जाएंगे, 10 साल सीएम रहेंगे तो ब्रांड हो जाएंगे वो भी। मतलब ब्रांड हो जाएंगे कहने का मतलब ब्रांड नहीं है, कहीं ना कहीं आप भी इस बात को मानते हैं कि ब्रांड बनने में उनको वक्त लगेगा। हो सकता है। और भी लोगों से बात करेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का जो बयान है इस पर, और भी लोग हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का बयान है कि बाला साहब ठाकरे एक ब्रांड है और उद्धव ठाकरे एक ब्रांड नहीं है। कि बाला साहब के विचार, बाला साहब ब्रांड सबको पता है कि महाराष्ट्र के लिए उन्होंने क्या किया है। उन्हीं का अगर वारसा लेके चलना है तो इन लोगों के हाथ में था, राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी। जहाँ तक लगता है कि राज सर ने तो बहुत अच्छा किया, उद्धव सर ने उतना कुछ ही उनका आगे लेके नहीं गए। जहाँ तक इम्पैक्ट बोलते हो तो ब्रांड की बात कर रहे हो ना, तो बाला साहब जैसा तो कोई दूसरा बन भी नहीं सकता। इन्होंने बहुत कोशिश किया, जनता ने भी उनको सपोर्ट दिया था, चुन के दिया था, सारी चीज़ें उनकी सरकार है, उसके बाद कोविड आए, ये सारी चीज़ें हुई। उनके हाथ में जितना था उन्होंने मतलब किया नहीं। अभी देख रहे हो कंडीशन क्या है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि देवेंद्र जी ने जो किया है अभी की कंडीशन में, वो नागपुर के लिए भी जो कर रहे हैं या फिर महाराष्ट्र के लिए जो कर रहे हैं, ब्रांड तो अभी वो बने हैं ना, देवा भाऊ। तो हमें प्राउड है कि ब्रांड उन्होंने जो जवाब क्या था उनका वाला बयान कि बाला साहब ठाकरे एक ब्रांड है और उद्धव ठाकरे ब्रांड नहीं। हाँ, एग्जैक्टली सही आंसर दिया। मैं तो ये मतलब पूरा इत्तेफाक रखते पूरा हैं। इत्तेफाक रखता हूँ। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप देखते हैं नागपुर के जनता के तौर पर क्या देखते हैं? एक ही है, कैसे एक है? कभी एक ही है। किस तरीके से समझाइए आप, समझाइए ना। कभी एक ही है, किस अपन तरीके सब एक है, वैसे वो एक है। नहीं हाँ, तो एक आप है। सवाल नहीं समझ रहे हैं ना। मुख्यमंत्री का यहाँ पर कहना था
कि जो बाला ठाकरे हैं, बाला साहब ठाकरे हैं, वो एक ब्रांड है, लेकिन उद्धव ठाकरे एक ब्रांड नहीं है। तो मुख्यमंत्री की बात से कितना ज्यादा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री की बात से आप कितना ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री भी अपनी जगह, उसका भी वो लेवल होता है। हाँ। बाला साहब ठाकरे जी का भी लेवल था, ठीक है। और उनके उद्धव जी का भी लेवल है। हाँ। सब अपने अपने जगह सब ठीक है, मतलब आपको लगता नहीं है कि कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं है दोनों? कोई फर्क नहीं है, परिवार है वो। परिवार है। ये जो है ना, हाँ। मेरा मुख्यमंत्री, ये भी परिवार है, वो भी परिवार, मैं उनका सदस्य हूँ, मैं भी परिवार हूँ, जनता भी परिवार है। बिल्कुल, जनता और तो वो नेता क्या परिवार है। अपने अपने विचारों की करते हैं, हाँ हाँ। बस वो बात वो है, दूसरा क्या है, बाकी सभी सही, अपने अपने जगह सब सही है। तो फर्क क्या देखते हैं कि जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे का सियासी प्रभाव था? ठाकरे ठाकरे था, आज भी अब हमारा मुख्यमंत्री बहुत इज्जत करता है उनकी, उनके जाने के बाद में भी बहुत इज्जत करता है। अच्छा, कुछ और लोग हैं हमारे साथ, कुछ और लोगों से बात करेंगे और ये जानेंगे कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ये जानेंगे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जो कहना है कि बाला साहब ठाकरे एक ब्रांड है, जबकि उद्धव ठाकरे ब्रांड नहीं है। दोनों की राजनीति का प्रभाव अलग अलग कैसे है? हमारे साथ एक शख्स और मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। बाला साहब ठाकरे, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ब्रांड थे, ब्रांड है बिल्कुल। और हिंदू हृदय सम्राट उनको ऐसा ही कहा नहीं जाता। ठीक है। और बाला साहब ठाकरे जब अस्तित्व में थे, हाँ। तो वो टाइम में उन्होंने सभी समाज को लेकर काम किया, ऐसा कुछ नहीं कि एक हिंदू समाज को ही लेके लिया। हर समाज के, उनके साथ में मोमेडियन लोग भी आमदार थे, खासदार थे। और रहा अभी उद्धव जी का सवाल, तो उद्धव जी अभी बाला साहब के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और दोनों की तुलना इसलिए नहीं कर सकते कि बाला साहब बाप है, बेटा बेटा है। हालांकि ब्लड रिलेशन एक ही है और दोनों का भी काम सेम है। और अपन ऐसा उनको दोषारोपण नहीं कर सकते कि उद्धव साहब कमज़ोर है। मेरे हिसाब से बाला साहब के बेटे होने के नाते उद्धव साहब का भी काम उनके नक्शे कदम पे चलना है और उनको काम आगे बढ़ाना है। ऐसा अपन कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो उसको किस तरीके से देखते हैं? ये मुकाबला होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? और बाला साहब ठाकरे होते तो क्या प्रभाव पड़ता भारत की राजनीति पर? भारत पाकिस्तान मुकाबला होता या नहीं होता? ऐसे इसको कैसे देखते हैं? बाला साहब ठाकरे अगर होते तो मुकाबला नहीं होता था। लेकिन कैसा है, अब ये खेल भावना है, खेल भावना में ऊंचा उठकर सबके भावनाओं को समझना चाहिए। क्योंकि अपने यहाँ क्रिकेट को एक खेल को एक इसके तरफ भगवान का खेल समझकर, भगवान का ये समझकर खेला जाता और एक भावनिकता का खेल है। इससे सभी लोगों की भावनाएं जुड़ी है। इसलिए मैच होना नहीं होना ये कैसा है, वो बोर्ड कमेटी ठहराती। लेकिन वो कैसा है, भावना का विषय है। कुछ लोगों को लगता है नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों को लगता होना चाहिए। आपका क्या मानना है? मेरा तो मायना ये है कि अभी ये जो परिस्थिति, ये जो सिचुएशन है, वो हिसाब से वो खेल को से दूरी रहे तो अच्छा है। भारत पाकिस्तान के जो मैच है उससे दूर रहे तो अच्छा है।